बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ सैंडविच की एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शाम की चाय को अगर आपने ज़बरदस्त बनाना हो या फिर स्कूल में लंच बॉक्स में आपने बच्चों को देनी हो तो ये ज़बरदस्त सी सैंडविचेस आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं और एक हेल्दी मील अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली। बच्चे वैसे भी सब्ज़ी इतने शौक़ से नहीं खाते तो इसमें हम सब्ज़ियों का इस्तेमाल करेंगे और यकीन करें ये सैंडविचेस इतने मज़े के बनते हैं और इतने शानदार होते हैं कि आपकी किसी भी दावत को चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए जी, मज़ेदार से ये सैंडविचेस बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन को कढ़ाई में डाल के हमने पौना कप पानी डालना है। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल हमने थोड़ा सा कम रखना है क्योंकि पानी सारा हमने ड्राई करना है और उसी से चिकन का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसी वजह से हम पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक डाल के जैसे ही इसमें बॉयल आएगा ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है 10 मिनट तक के लिए, जब तक ये चिकन अच्छी तरह गल ना जाए। वैसे आप सिंपल जो भी चिकन आपने बॉयल किया हुआ हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह जब आप करेंगे तो इसमें जो ये इसकी यखनी का टेस्ट है ना वो इसके चिकन के अंदर चला जाता है और बहुत ही मज़े का ये जूसी चिकन जो है वो बनता है। और यहाँ पे ढक्कन हटा के आप देख लीजिएगा, जब चिकन अच्छी तरह गल जाए तो हमने इसके अंदर जितना भी थोड़ी सी यखनी बची है ना वो इसी चिकन के अंदर हमने इसको ड्राई कर देना है। और इसके बाद जब ये इस तरह ड्राई हो जाए तब हमने इसको ठंडा करके इसके रेशे कर देने हैं। इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए ज़बरदस्त सा सॉस हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मायोनीज़ लिया है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप मायोनीज़ ले लीजिए और उसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के हम मलाई, या फिर आप क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। मलाई हर घर में मौजूद होती है तो 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। बस ये 2 मसाले जो है वो इसमें जाएंगे और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसको साइड पे रख देते हैं। इसको अच्छा सा ठंडा चिल करने के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा रहे और इसका टेस्ट और भी मज़े का आएगा अगर हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। यहाँ पे हमने चिकन को ठंडा होने के बाद इसकी इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक से रेशे कर लेने हैं। रेशे करने के बाद अब हमने यहाँ पे बोल में इस चिकन को डाल देना है और चिकन का टेस्ट वो सारा पानी ड्राई करने की वजह से बहुत ही मज़े का हो चुका है। 1 कप यहाँ पे मैंने इसमें बंद गोभी बिल्कुल बारीक चॉप करके डाली है। साथ ही आधा कप हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे जो कि 1 मीडियम साइज़ का मैंने लिया था। 1 ही मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं शिमला मिर्च येलो और रेड दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने तीनों कलर लिए हैं। अगर आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा सा कलरफुल ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अगर हम उनको इस तरह बना के दें, या फिर आप किसी भी पार्टी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ये शिमला मिर्च इस तरह डाल लीजिए। और अगर आप रेड वाली शिमला मिर्च आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप टमाटर का बीज निकाल के आप उसको भी इस तरह बारीक काट के इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सॉस हमने रेडी करके रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमारी ज़बरदस्त सी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। अच्छा, अगर अगले दिन आपने करना हो, किसी भी कोई पार्टी करनी हो या फिर बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स के लिए देना हो तो आप एक दिन पहले रात से ही इस तरह इसका ये मिक्सचर बना के फ्रिज में रख सकते हैं। टिफ़िन में आप रख लीजिएगा और अगले दिन आपने बस इसको लगाना है ब्रेड पे। कैसे, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इतना आसान सा सैंडविच रेडी होता है ना कि बहुत ही ज़बरदस्त। ऊपर से बच्चे मांग मांग के खाएंगे और यकीन करें वो टिफ़िन खाली करके आएंगे अगर आप इसको कुछ इस तरह बना के देंगे जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अगर आप बच्चों को दे रहे हैं और आप इसमें मिर्ची नहीं खाना चाहते तो आप मिर्चों को स्किप कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे मैं पूरे फैमिली के लिए बना रही हूँ इस वजह से मैंने 1.5 चाय का चम्मच यहाँ पे इसमें शामिल कर दिया है, बिल्कुल बारीक काट के ना हरी मिर्चों को। और अगेन हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
इस पॉइंट पे आप इसका टेस्ट जो है वो चेक भी कर सकते हैं, नमक वगैरह। लेकिन चिकन को बॉईल करते हुए भी हमने इसमें नमक डाला था, तो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम ब्रेड के स्लाइसेस ले लेते हैं और इसकी साइड जो है वो हमने काट लेनी है। उससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। बहुत आसानी से ब्रेड क्रम्स बनते हैं। इस तरह आप कभी भी ब्रेड के साइड्स को ज़ाया मत करें, उसको जूसर में डाल के हल्का सा ग्राइंड करें और ग्राइंड करने के बाद उनको 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करें। और जब ठंडे हो जाए टिफ़िन में रखिए और फ्रिज के बगैर आप इसको इजीली महीनों तक ये ब्रेड क्रम्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ब्रेड के पीसेस को हमने सेट कर लिया है, उनकी साइड्स को काट दिया है। अब हमने करना क्या है कि हम यहाँ पे इसको ज़बरदस्त सा डेकोर करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे कीरा, और कीरे को हमने इस तरह पीलर की मदद से इसकी इस तरह बारीक बारीक सी कटिंग कर लेनी है। जब हम इसकी इस तरह से कटिंग करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी का मॉइस्चर जो है वो आता है और इस वजह से ये ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छे से चिपक जाता है। तो आपने तब इसकी कटिंग करनी है, इस तरह इसको स्लाइस करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जब आपको लगे कि सैंडविच बिल्कुल रेडी है, सैंडविच के अंदर फिलिंग करने के बाद ही आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। जो दरमियान वाला सिरा है उसको हम ऐसे ही काट के खा लेंगे और इसको मतलब आपने उसको भी ज़ाया नहीं करना, और इससे इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस को लेने के बाद इसके ऊपर आपने बटर लगा लेना है। कोई सा भी बटर आपके बच्चों को पसंद हो, आपको पसंद हो, ब्लू बैंड हो या फिर दूसरा कोई भी बटर आप इसके ऊपर लगा दीजिए। यहाँ पे अगर आप बटर नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल केचप भी यहाँ पे स्लाइस पे लगा सकते हैं, लेकिन बटर से इसका टेस्ट बहुत ही नुमाया होगा और बहुत ही एक डिफरेंट सा टेस्ट आपको मिलेगा। इसके बाद 2 खाने की चम्मच भर के हमने यही मिक्सचर ले लेना है और इसके ऊपर अच्छी तरह हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे आप इतने से मिक्सचर के लिए पूरी फैमिली के लिए आप ये ज़बरदस्त से सैंडविचेस बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में बना सकते हैं आप। यहाँ पे हमारे सैंडविचेस तो वैसे रेडी हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको वही खूबसूरती वाला अंदाज़ देंगे, उसका स्टाइल ज़बरदस्त हो और बच्चे इसको शौक़ से खाएंगे। तो इसके ऊपर इसी तरह जैसे मैंने आपको दिखाया है आपने ले लेने हैं यही स्लाइसेस जो हमने कीरे के कट करके रखे थे, और ये आपने उसी टाइम कट करने हैं जिस टाइम आपने इसके ऊपर रखने हो। अगर आप पहले से इस तरह काट के रखेंगे तो ये इसके ऊपर नहीं चिपकेंगे। इसके बाद सीज़र की मदद से हमने ब्रेड के मुनासबत से इसकी कटिंग कर लेनी है। चाकू से करेंगे तो इसका शेप जो है वो ख़राब होगा, इसी वजह से साफ़ जो किचन का सीज़र है उसी से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और ऊपर से हम टिश्यू की मदद से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो ऊपर उसके ऊपर जो नमी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये ब्रेड के साथ चिपक भी जाएगा। यहाँ पर हम इसको काट लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप इसको ट्रायंगल की शेप में काटना चाहते हैं या फिर आप इसको रेक्टेंगल की शेप में आप काट सकते हैं। और दोनों शेप यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, दोनों का लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और जब आप इसको रखेंगे ना अपने टेबल पे, अपने दस्तरखान पे आप इसको रखेंगे ना, यकीन करें हर एक मांग के खाएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आप पकोड़े समोसे को भूल के मेहमानों के लिए इसी को बनाना पसंद करेंगे। साथ ही हम लेंगे थोड़ा सा केचप और ज़बरदस्त से हम ये सैंडविचेस खूब एंजॉय करेंगे। आप भी बनाइए, अपनी वाह करवाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ मौजूद है। आप मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।